हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंकास बिग मनी। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और लास्ट फ्राइडे सेशन जैसा कि हम एक्सपेक्टेड था कि एक बड़ा गैप अप देखने के बाद अपने को कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं होल्ड ये पूरी चीज़ अपने को देखने को महसूस हुई कि 36,000 के लेवल को लगभग टच किया। और वहाँ से जो 36,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट, लेकिन वहाँ से जो रिवर्स हुई तो होल डे कहीं ना कहीं न्यू बॉटम क्रिएट करती रही। और जो क्लोजिंग दी है वो 35,275 पे, और बैंक निफ्टी ने 16,584 पे क्लोजिंग दी है। तो अभी भी कोई ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा गिरावट आने वाला है। लेकिन हाँ, ये ऊपरी स्तरों से जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है ये कहीं ना कहीं चलती रहेगी इस तरह से। वो इस वजह से आ रही है क्योंकि इस वक्त ग्लोबली लेवल पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में जिस तरह की गिरावट अब तक एक्सपेक्टेड थी वो नहीं अपने को देखने को मिल रही है। नहीं तो एक अच्छा खासा करेक्शन अब तक इंडियन मार्केट में आ चुका होता, लेकिन इंडियन मार्केट में अच्छा खासा कहीं ना कहीं बॉटम बिल्डअप हो जाता है और वहाँ से एक फास्ट रिकवरी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ कंटिन्यू आगे भी अपने को देखने मिलने वाली है कि जब भी मार्केट एक डाउन साइड पे जाएगा तो एक अच्छी और फास्ट रिकवरी अपने को देखने को मिल जाएगी। तो अभी तक भी ऐसे रहा है और आगे भी ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि इंडियन मार्केट में इस वक्त बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ बिल्ड हो चुकी है। और आगे भी हम लोग देख रहे हैं कि उसको कंटिन्यू किया जा रहा है इंडियन मार्केट में। DIIs भी बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहे हैं और रिटेलर्स का भी एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट है, उनका भी बहुत हैवी अमाउंट लगा हुआ है मार्केट में। तो मार्केट में अच्छा खासा फ्लो अभी भी है, जिसकी वजह से हम लोग मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं देख पा रहे हैं। गिरावट आ रही है लेकिन वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है और एक फास्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ अभी अपने को कंटिन्यू आगे भी देखने को मिलने वाली है। कोई बहुत बड़ी गिरावट अभी भी उम्मीद नहीं है, तब तक नहीं है जब तक 16,000 और 15,800 का लेवल नहीं टूटेगा। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा फॉल है। हाँ, फॉल आएंगे लेकिन वो डाइजेस्ट होंगे और करेक्शन भी होगा और कहीं ना कहीं रिकवरी भी अपने को देखने को मिलने वाली है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि हम लोग आपके सामने रेगुलर बेसिस पे प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस के माध्यम से निकाल के रखते हैं। तो निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 16,500 पर है। 16,500 पे जो फ्रेश राइटिंग हुई है वो करीब 11.25 लाख के आसपास की राइटिंग हुई है। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट है ये, इसका ब्रेक होना आसान नहीं होगा, लेकिन कल आपको एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग होने वाली है। उम्मीद यही है कि एक आपको अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिलने वाला है, करीब 150 से 200 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिल सकता है। और ये ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 16,300 का है। 16,300 का ब्रेक होना क्रूशियल है। 16,300 हमारा एक ऐसा सपोर्ट है जहाँ पर करीब 15 लाख के आसपास की राइटिंग मौजूद है। और यहाँ से अच्छा खासा अपने को बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 16,300 16,200 यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक भी मिल सकता है। और सपोज़ अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट्स हावी होते हैं और ये भी ब्रेक कर देता है तो 16,000 हमारा अगेन एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। और यहाँ से आपको एक अच्छी खासी रिकवरी डेफिनेट देखने को मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, बाउंस बैक डेफिनेट आएंगे। और ये सब ऐसे लेवल हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं हर बार बाइंग देखने को मिल रही है। आइए रेजिस्टेंस की अगर बात करिए तो 16,700 हमारा एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। 16,700 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई है, कोशिश भी नहीं हुई है अभी तक। 16,700 पे करीब 11 लाख के आसपास की 10,82,000 के आसपास जो है इन्होंने राइटिंग कर रखी है। और ये नहीं चाहते हैं राइटर्स, कॉल राइटर्स की मार्केट बिल्कुल भी इसके ऊपर जाए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है, तो हो सकता हो एक बार इसको मार्केट ब्रेक भी कर दे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, उम्मीद गैप डाउन की है, इसलिए हम आपको ये क्रूशियल रेजिस्टेंस बता रहे हैं कि इसका ब्रेक होना थोड़ा सा टफ रहेगा। लेकिन अगर ब्रेक होता है तो जो उसके आगे है वो 16,800 हमारा रेजिस्टेंस है, ये क्रूशियल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर करीब 27 लाख, क्या आप कह सकते हैं 28 लाख की कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। और ये 16,800 के ऊपर बिल्कुल भी मार्केट को और ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आपको डेफिनेट, अगर मार्केट 16,800 पर आती है तो आप यहाँ से एक पुट बाय कर सकते हैं, पुट का ट्रेड ले सकते हैं, या आप कॉल राइट कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा नोट रखिएगा। 16,800 16,900 के लेवल पे आप यहाँ पे कॉल राइटिंग कर सकते हैं और पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपको कहीं ना कहीं फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी की अगर बात करिए तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट 35,000 पे मौजूद है। 35,000 जो हमारा रहेगा वो
एक मेजर सपोर्ट के रूप में है। 35,000 पे 5 लाख 4.5 लाख के आसपास की पुट राइटिंग है और इसका ब्रेक होना ऐसा लगता है थोड़ा सा ये वीक है, यहाँ से ब्रेक हो सकता है। हालांकि राइटिंग अच्छी खासी है, लेकिन जिस तरह का गैप डाउन देखने को मिलने की उम्मीद है तो हो सकता हो कि आपका ये अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही अपना मार्केट ओपन हो तो 35,000 के आसपास की ही ओपनिंग हो और 35,000 के आसपास से अच्छा खासा आपको एक बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिले, ये भी एक्सपेक्टेड है। और सपोज 35,000 से भी ज़्यादा गिरावट गहराती है, यहाँ पे बड़ी फॉल अगर होती है, 35,000 का ब्रेक होता है तो 34,800 34,500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और सपोज अगर इसको भी ब्रेक कर देता है 34,500 तो फिर जो आगे लेवल रहेगा वो 34,000 तक की गिरावट आपको मार्केट दिखा सकती है। उम्मीद यही है कि आपको 34,500 34,600 से 34,400 से रिवर्सल अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एक हैवी बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है जो कि आपको 34,500 से देखने को डेफिनेट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ ये वो लेवल हैं जहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं जो हमारे DIIs हैं, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, जो कि IBs होते हैं, वो हमेशा यहाँ पर बाइंग करते हैं। ये वो सब बहुत इंपॉर्टेंट राउंड लेवल कहे जाते हैं, तो यहाँ पर से कहीं ना कहीं हैवी बाइंग आती ही है। तो एक पुल बैक यहाँ से एक्सपेक्टेड है। उम्मीद करिए कि आपको यहाँ से पुल बैक देखने को मिलेगा। 34,500 हमारा CE का लेवल भी रहेगा और आप PE भी राइट कर सकते हैं, आप यहाँ पे PE सेल भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करिए तो 35,500 हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है। 35,500 पे अगर बात करिए तो करीब 13.5 लाख प्लस की कॉल राइटर्स हैं, तो ये बिल्कुल भी मार्केट को ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे हैं। हो सकता हो मार्केट एक रेंज में ही रह जाए। कल जो रेंज रहेगी वो 34,500 से 36,000 के बीच की ही है। इसी में हो सकता हूँ मार्केट अपना पूरा दिन, इवन ये पूरी क्लोजिंग भी एक्सपेक्टेड है कि इसी के बीच में ही रह सकती है। और सपोज अगर 35,500 को ब्रेक कर देती है तो जो अगला टारगेट होगा वो 35,500 के बाद सीधा 36,000 का टारगेट होगा। 36,000 से आपको कहीं ना कहीं एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। 36,000 पे अगर मार्केट आती है तो आप यहाँ से फिर से CE सेल कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख के ट्रेड लें, लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। जल्दबाजी ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करिए। ये नहीं अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप लगातार ट्रेड लें, केयरफुली ट्रेड लें, डेफिनेट बेनिफिट होंगे, आपको अच्छे खासे प्रॉफिट भी होंगे। मार्केट बहुत अच्छे कहीं ना कहीं गेन दे रही है। ट्रेडर के लिए कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, बायर्स के लिए थोड़ा बहुत इशू है, उनको थोड़ा सा प्रीमियम गलने की वजह से लॉस हो जाता है, वो या बहुत कम या मिनिमम प्रॉफिट पे निकल लें। लेकिन जो लोग राइटर्स हैं, जो बड़े कैपिटल हैं या जो बड़े ट्रेड लेते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं, वो अच्छा खासा आज भी अर्निंग कर रहे हैं और आगे भी वो अर्निंग कर पाएंगे और पीछे का भी उनका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रहा है। एक अच्छे खासे प्रॉफिट वो रेगुलर बेसिस पे अर्न कर पाते हैं। आइए इंपॉर्टेंट नोट जो लिखा हुआ है कि एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, आपको एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ये आज के लिए जो हमने आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकाले थे वो हमने आपको 6 जून मंडे के लिए बता दिए हैं। ये आज के लिए इतना ही, सेवा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस।